केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनों के लिए बड़ी खबर। वेतन में हो सकती है ऐतिहासिक बढ़ोतरी। नमस्कार सभी को। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आठवीं वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई है और इस बार कर्मचारी संगठनों की मांगे पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। महंगाई, बढ़ते घरेलू खर्च और वेतन संशोधन में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी साफ दिख रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अब सिर्फ मामूली वेतन में बढ़ोतरी नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि वास्तविक आय में सुधार हो सके। क्या है मांग? कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से 3.25 तक बढ़ाने की है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफएनपीओ ने यह प्रस्ताव रखा है कि अगर सरकार 3.25 फिटमेंट फैक्टर मान लेती है तो मौजूदा न्यूनतम सैलरी 18,000 तक की सैलरी से बढ़कर करीब 58,500 रुपये हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारी सालाना इंक्रीमेंट 5% करने की भी मांग कर रहे हैं, जो फिलहाल कम है। यूनियन का कहना है कि मौजूदा वेतन ढांचा महंगाई के सामने कमजोर पड़ चुका है। इस बार कर्मचारी संगठन एक समान फिटमेंट फैक्टर की जगह ग्रेडेड यानी स्तरवार फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। प्रस्ताव के मुताबिक लेवल 1 से लेवल 5 तक 3.0, लेवल 6 से लेवल 12 तक 3.05 से 3.10 और लेवल 14 और 15 के लिए 3.15 और सबसे ऊंचे लेवल लेवल 17 और 18 के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर की रखा जाए। कर्मचारियों को कहना है कि इससे जूनियर और सीनियर कर्मचारियों के वेतन में संतुलन बनेगा और लंबे समय तक चली आ रही विसंगतियां भी खत्म होगी। अगर सातवें वेतन आयोग से तुलना करें तो उस समय 2.57 फीट डॉक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 तक तय हुआ था। उस सब यह बढ़ोतरी अच्छी मानी गई थी। लेकिन अब कर्मचारी संगठनों का कहना है कि क्रम महंगाई ने उस बढ़ोतरी की पूरी भरपाई कर ली है। ऐसे में आठवें वेतन आयोग को आने वाले वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए 12 फरवरी 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव को औपचारिक नोटिस सौंपा है। संगठनों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। यह हड़ताल वेतन, सेवा, पेंशन और श्रम सुधारों से जुड़े मुद्दे को लेकर है। 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने की मांग। कर्मचारियों की मांगों की सूची लंबी है। इसमें 50% डीए की बेसिक पे में मर्ज करना, 1 जनवरी 2026 से 20% अंतरिम राहत, एनपीएस यूपीएस को खत्म कर ओपीएस को बहाल करना, कोविड काल के 18 महीने के फ्री छीए हुए डीए का भुगतान, कंप्यूटेड पेंशन की जल्दी बहाली, खाली पदों पर भर्ती और ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करने जैसी मांगें शामिल है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये करने, जरूरी सामान को जीएसटी से हटाने और रंजीकरण के अविरोध जैसे मुद्दे भी उठाए हुए हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार इन मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है या फिर यह मामला लंबी बातचीत में उलझ जाता है।